राधा स्वामी जी बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब तक हमें भजन में अंदर कुछ अनुभव न हो तब तक हमें गुरु पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। शुरू करने से पहले विनती करना चाहूँगा कि आप जी इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपा ज़रूर करें जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने की कृपा ज़रूर करें जी, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप जी तक सबसे पहले पहुँचे और आप जी उसका आनंद उठा पाए। तो चलिए अब मैं अपने ही मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ, जो है कि अंदर कुछ महसूस हुए बिना गुरु पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता। मेरे मित्रों, मेरे प्रियजनों, दीवानों, प्रेमियों, विश्वास, जरा सोचो, थोथा विश्वास किस चीज की दवा है। विश्वास संदेह यानी डाउट को दबाने की पद्धति है। संदेह को मिटाना है, दबाना नहीं। फिर से गौर करें मेरी इस लाइन पर कि हमें अपने डाउट्स को खत्म करना है, दबा नहीं लेना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग संदेह को, अपने डाउट्स को पूरा प्रकट होने दिया करो, ताकि वो प्रकट हों और उड़ जाएं। ये प्रकट करने के लिए आपको पूरी तरह से संदेह करना ही पड़ेगा। ये संदेह करना पड़ेगा कि पता नहीं गुरु जो कहता है वो सत्य हो या ना हो। अब उसको मिटाने के लिए क्या करना होगा? भजन सिमरन के लिए बैठना होगा, ध्यान के लिए बैठना होगा। बैठो और ये पक्की जांच करो कि भाई गुरु जो कहता है क्या वो सही कहता है, या ऐसे ही कोई झूठा ऐसे पखंडी बैठा हुआ है। जब तक अपने भीतर अनुभव ना कर लो तब तक किसी भी बात को पूरी तरह सत्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोगों का संदेह प्रकट हो, सच से टकराए और नष्ट हो जाए। इतना ध्यान रहे कि कोई संदेह सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी डाउट सच्ची बात को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए संदेह से भयभीत होने की भी कोई जरूरत नहीं। संदेह टकराएगा सत्य से, सत्य बचेगा और तुम्हारा जो संदेह है खो जाएगा। अब जैसे कि तुम भजन सिमरन में भीतर उतरो और देखो और पहचानो कि क्या गुरु जो कहता है वो सही है। जब तुम भीतर जाओगे तो सच पाओगे, सच पाओगे तो तुम्हारा डाउट, तुम्हारा संदेह खो जाएगा। लेकिन जो भयभीत है वे शायद इस संदेह को सत्य से ज्यादा बड़ा मानते हैं। सभी विश्वासी, सभी श्रद्धावान संदेह को सत्य से बड़ा मानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं नहीं नहीं, डाउट मत करो, संदेह मत करो, विश्वास करो। संदेह क्या सत्य से बड़ा है कि उससे सत्य मिट जाएगा, संदेह बच जाएगा? संदेह की क्या शक्ति है कि सत्य के समक्ष? लेकिन हां, संदेह, डाउट विश्वास से बड़ा है। इसलिए विश्वास घबराता है। संदेह उठेगा, विश्वास टूट जाएगा। लेकिन विश्वास की तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं। असली सवाल तो सच का है। जिसके समक्ष असत्य गिर जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, खो जाता है। सत्य के समक्ष संदेह वैसे ही मिट जाता है जैसे दिए के समक्ष अंधकार मिट जाता है। दिया जला और अंधकार विलीन, लेकिन दिया मत जलाओ, द्वार दरवाजे बंद कर अंधेरे को छिपा लो। उससे अंधेरा मिटेगा नहीं, उससे अंधेरा और सघन होगा। द्वार दरवाजों से थोड़ी बहुत रोशनी आती थी, वह भी नहीं आएगी। अंधेरा गहन होगा। सब दरवाजे बंद कर लो, दरवाजे पर पहरा लगाकर बैठ जाओ तो भीतर अंधेरा और गहन होगा। तो विश्वासी आदमी के भीतर
संदेह बहुत गहन होता है। संदेह को मिटाना हो, द्वार दरवाजे खोलो, पूछो, सवाल करो अपने गुरु से, डरो मत। विचार की पहली सीढ़ी है संदेह, दूसरी सीढ़ी है तर्क, दूसरी सीढ़ी है तर्कना, दूसरी सीढ़ी है रीजनिंग पावर। सिर्फ पूछो ही मत। ऐसा भी हो सकता है कि पूछ ले सिर्फ इसलिए हो कि कोई बंधा हुआ उत्तर है भीतर, वही दे देने का इंतजाम है। पूछ लेते हो, फिर बंधा हुआ उत्तर दे देते हो। एक आदमी पूछता है, मैं कौन हूं? फिर बंधा हुआ उत्तर कहता है, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं आत्मा हूं, सच्चित आनंद हूं। यह उत्तर किताबों से या किसी पीर फकीर या गुरु से सीखा हुआ तैयार है। उसी सत्संग या किताब में उसने ये भी पढ़ा है कि पूछो कि मैं कौन हूं। उसी किताब में ये भी पढ़ा है कि उत्तर हो कि मैं ब्रह्म हूं। ये बेमानी है। ये पूछना किसी अर्थ का नहीं। पूछो तो तर्क करो तो पूछने की कोई सार्थकता होती है। तोड़ो। मैं कहता हूं बंधे हुए उत्तर मत दो। अगर बंधे हुए उत्तर देने हैं तो पूछना बेमानी हो गया। प्रश्न बनाया और पहुंच भी लिया, वह श्रम व्यर्थ गया। प्रश्न पूछना है तो उत्तर आने दो। सीखा हुआ उत्तर नहीं चाहिए। और जो उत्तर आए, तर्क की कसौटी पर उसे कसो। देखा कि वह ठीक मालूम पड़ता है कि नहीं। तो मुझे एक फकीर की बात याद आती है। एक फकीर एक संध्या अपने घर आया। किसी ने रास्ते में भिक्षा में उसे कुछ मांस दे दिया है। वह मांस घर लाकर उसने रखा। पत्नी से कहा, तैयार कर, मैं 10-5 मित्रों को निमंत्रण दे आता हूं। पत्नी परेशान है। उसने सोचा, छिपा दो मांस को, 10-5 मित्रों की परेशानी में मत पड़ो। पति लौट कर आया। उसने कहा, क्यों बैठी है तू? चूल्हा नहीं जला? उसने कहा, मैं तुम्हारी जो बिल्ली है मांस खा गई। उसके पति ने कहा, ऐसा क्या? उसने कहा, जी हाँ, मैं बिल्ली को पकड़ कर लाया। पड़ोस से एक तराजू ले आया। 300 ग्राम का मांस था। बिल्ली को तराजू पर रखा। बिल्ली 300 ग्राम की निकली। फकीर ने कहा, दिस इज द मीट? वेयर इज द कैट? अगर ये मांस है तो बिल्ली कहाँ है? मान नहीं लिया कि बिल्ली खा गई। 300 ग्राम मांस बिल्ली खा जाएगी तो बिल्ली का वजन तो 600 ग्राम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संयोग की बात, बिल्ली का खुद वजन 300 ग्राम है। उस फकीर ने कहा, तू ठीक कहती है कि बिल्ली मांस खा गई। ये तो मांस हो गया, बिल्ली कहाँ है? या अगर ये बिल्ली है तो कृपा कर द्वार दरवाजे खोल। मांस कहाँ है? बाहर निकाल। तोलने का अर्थ है तर्क। तर्क का अर्थ है जो कहा जा रहा है उसे तोलो, उसे पहचानो। कहा जा रहा है मंदिर की मूर्ति सबकी रक्षा करती है। जरा मंदिर की मूर्ति के धक्का देकर देखो, अपनी भी रक्षा कर पाती कि नहीं कर पाती है, तो पता चलेगा अपनी भी रक्षा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो फिर सबकी रक्षा भी कर सकेगी। सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तो पंडितों ने, पुजारियों ने पता क्या किया? आसपास के राजपूतों ने खबर भेजी कि हम आए रक्षा को। तो पुजारियों ने क्या उत्तर दिया? पुजारियों ने कहा कि जो सबका रक्षक है उसकी रक्षा तुम करोगे? नास्तिक हो, अधार्मिक हो। जो सबकी रक्षा करने वाला है उसकी रक्षा तुम करोगे? रह गए बेचारे चुप। क्या जवाब देते? तर्क की तो क्षमता नहीं है। तर्क की क्षमता होती तो हारता ये मुल्क। ऐसी हार छोटी छोटी बातों में। चुप रह गए कि ठीक है, जब पुजारी कहते तो ठीक कहते हैं। और जब दुश्मन गजनी ने हमला किया कि 500 पुजारी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारी रक्षा करो, और वह गजनी घुस गया उनकी प्रार्थना के बीच। उसने गदा मारी और वे भगवान, जिनके सामने 500 लोग प्रार्थना करते थे और अरबों लोगों ने प्रार्थना की होगी, वे भगवान चारों खाने चित्त हो गए, 4 टुकड़े हो गए। लेकिन इतनी सी बात की जांच तो राजपूत भी आकर कर सकते थे ना। वे भी एक धक्का देकर देख सकते थे कि मूर्ति रक्षा है। नहीं, पर विचारना नहीं है। नहीं,
पर सोचना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जो कह दिया उसे चुपचाप मान लेंगे, उसे अंधे की तरह मान लो। तर्क का अर्थ है तोलो, उसके दोनों पहलू तोलो। जो दावा किया जा रहा है उसकी परीक्षा करो कि दावा ठीक है या नहीं। गुरु ने जो तुम्हें भजन सिमरन का मार्ग दिया है, उसे यार जरा परख के तो देखो। बैठ जाते हो तुम लेकर नामदान, अपनी अलमारी में बंद करके तुम बैठते नहीं, और फिर कहते हो कि पता नहीं हमारा गुरु सच्चा कि झूठा। ये बात तो ठीक नहीं। परीक्षा करो इसकी कि ये दावा ठीक कहता है ये गुरु। क्या ये गुरु सही कहता है कि सचखंड का रास्ता यही है? परख तो करो। कैसे करोगे? बैठो, उसके विपरीत विकल्प खोजो और देखो कि क्या ठीक है। 25 विकल्प हो सकते हैं, कौन ठीक है इसकी बुद्धिगत कसौटी करो। लेकिन अबुद्धि पूर्वक स्वीकार चल रहा है, कौन करे? और धार्मिक, तथा कथित धार्मिक समझाते हैं तर्क मत करना, तर्क करना ही मत। तर्क आदमी को नास्तिक बना देता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जो तर्क करके नास्तिक बनता है, अगर तर्क करता ही चला जाए तो बहुत देर तक नास्तिकता नहीं टिकेगी, नास्तिकता भी खो जाएगी। अधूरे तर्क पर कोई रुक जाए तो नास्तिक रह जाता है, अगर पूरे तर्क पर कोई चला जाए तो तर्क को भी पार कर जाता है। और जो कभी नास्तिक नहीं हुआ वह कभी ठीक से आस्तिक नहीं हो सकता है। आस्तिक होने के लिए नास्तिकता से गुजर जाना जरूरी है। नास्तिकता का कुछ मतलब इतना ही है कि हम तर्क करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। जो आदमी नास्तिकता से नहीं गुजरा, उसे आदमी ने ना कभी सोचा, ना कभी खोजा। वह आदमी डरा हुआ है और डर के कारण उसने भगवान को पकड़ रखा है। भगवान उसकी विचारगत निष्पत्ति नहीं बनी, भगवान उसकी खोज का अंतिम निष्कर्ष नहीं बना, निष्पत्ति नहीं बनी, पकड़ लिया है। तो मैं कहता हूं दूसरा सूत्र तर्क। सब तरह से सोचो, खोजो और पूछो, सारे विकल्प देखो। मुझे बात याद आती है बाबा सावन सिंह जी की। वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा देखो, ये मैंने तुम लोगों को नामदान तो दे दिया, अगर इससे अच्छी कोई चीज, कोई विकल्प आप लोगों को मिले तो मुझे आकर जरूर बताना। मैं उसके आगे झुकने को तैयार हूं और वो कार्य करने को तैयार हूं। ये होते हैं सच्चे संत। ठोक बजाकर देखते हैं कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है। जो भी चीज परखी है, पूरी तरह से अपने भीतर उतारी है, उसी की बात करते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज ये नहीं कहा करते थे कि मेरा ही मार्ग सही है। इतना कहा करते थे कि भाई ये लो नाम, अगर तुम लोगों को इससे ज्यादा बढ़िया चीज मिल जाए तो मैं करने को तैयार हूं। ऊंचे और सुच्चे संत ऐसे ही होते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई जल्दी से कोई पक्ष मत बना लो, निष्पक्ष भाव से खोजो कौन क्या कहता है। इस मुल्क में चारवाक ने कुछ तर्क दिए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने जाएगा। लेकिन जो चारवाक को नहीं सुनता है, वह कभी भी ठीक अर्थों में प्रभु के द्वार में प्रविष्ट नहीं हो सकता। चारवाक को सुनकर जो खोजने लगता है, वह शायद प्रवेश पा भी जाए, लेकिन चारवाक की तरफ कानों में अंगुलियां डालकर भी निकल जाता है, वह बहरा आदमी है, वह कभी आगे नहीं जा सकता। इतना डर क्या है? चारवाक की एक किताब नहीं बची, तर्क पूर्ण थी, आग लगा दी होगी। चारवाक के संबंध में जो शब्द मिलते हैं वे उनके विरोधियों की किताबों में लिखे हुए हैं, और कुछ सूत्र नहीं मिलते। आश्चर्यजनक है। हमने जैसे तर्क को जड़ से काटने की कोशिश की है। कहीं भी तर्क हो, विचार हो, उसे खत्म करो और अविचार को, विश्वास को दृढ़ करो, मजबूत करो। इसी कारण इस देश में विज्ञान का जन्म नहीं हो सका। विज्ञान वहां पैदा होता है जहां तर्क है। विज्ञान तर्क की फल स्मृति है। विज्ञान यहां पैदा नहीं हुआ क्योंकि तर्क ही हमने कभी नहीं किया, और आज भी हम तर्क नहीं कर रहे हैं, तो विज्ञान इस देश में पैदा नहीं होगा। और जो देश विज्ञान ही पैदा नहीं कर सकता, वह देश धर्म कैसे पैदा करेगा? विज्ञान है पदार्थ का सत्य,
और अगर हम पदार्थ का भी सत्य जानने में असमर्थ हैं, तो परमात्मा का सत्य कैसे जान सकेंगे? वह तो बहुत ऊंची बात है, वह तो बहुत गहरी बात है। पदार्थ तो बहुत बाहरी बात है, पदार्थ तो बहुत स्थूल है। तो पदार्थ वह है जो दिखाई पड़ता है, परमात्मा वह है जो दिखाई नहीं पड़ता है। जिनकी पकड़ कभी दिखाई पड़ने वाले पर भी नहीं बैठ पाती, वे अदृश्य को पकड़ लेंगे, ये मात्र कल्पना हो जाती है। विज्ञान से गुजरना भी जरूरी है, नास्तिकता से गुजरना भी जरूरी है, तर्क से गुजरना भी जरूरी है। और इससे जो गुजरता है उसको एक प्रौढ़ता, एक मैच्योरिटी, उसके मस्तिष्क को एक बल मिलता है। उसके पैर किसी ठोस बुनियाद पर खड़े होने लगते हैं। फिर अगर वह किसी दिन ईश्वर के द्वार पर खटखटा देता है और द्वार में प्रविष्ट हो जाता है, तो उसके पीछे एक आधारशिला होती है और फिर वापस नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन जो तर्क से नहीं गुजरा और ईश्वर के पास पहुंच गया कल्पना में, उसे तत्क्षण वापस लौटाया जा सकता है। उसके पीछे कोई आधार नहीं, कोई नींव नहीं, कोई बुनियाद नहीं। उसके मकान की कोई नींव नहीं, उसने मकान बना लिया है। बिना नींव का वह मकान है। ये एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक एक बात पर तर्कना की जरूरत है। तर्क से जो हीन है, तर्क से जो नीचे है, वह स्वीकार के योग्य नहीं है। उसे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, सोचा ही जाना चाहिए। विश्वास सिखाता है समर्पण, विचार सिखाता है संघर्ष। विश्वास कहता है सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, सब छोड़ो, तुम सोचो मत, शरण में आ जाओ। विश्वास सिखाता है किसी की शरण में आ जाओ, तर्क सिखाता है अशरण में हो जाओ। किसी की शरण मत जाना, खुद सोचना, खुद विचार करना, संघर्ष, संघर्षण करना विचार से। यह ठीक है, वह ठीक है, यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। खोजना, खोजना, जरूरी नहीं कि खोज से आज ही सत्य मिल जाएगा, लेकिन खोजने से भीतर जो खोजने वाली चेतना है वह ज्यादा प्रगाढ़, ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रौढ़ हो जाएगी। वही असली सवाल है, वही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरी सीढ़ी है चिंतन। तर्क है रीजनिंग, चिंतन है कंटेंशलेशन। सारा तर्क पर डालो, सार तर्क देख डालो। आस्तिक को सुनो, नास्तिक को सुनो, ईश्वर के पक्षपाती को सुनो, विपक्षी को सुनो। जो भी चारों तरफ तर्क दिए हैं जीवन के सत्य के लिए, द्वार खुला छोड़ दो, सबको आने दो भीतर। लेकिन फिर स्वयं सोचो, निर्णायक बनो। चिंतन का अर्थ है फिर सोचो कौन ठीक है, कौन मेरी बुद्धि की कसौटी पर ठीक है। फिर सोचो कौन ठीक है, इसके प्रति चिंतन में उतरो और एक एक चीज के सारे पहलुओं को खोजो। जल्दी नहीं है, घबराहट नहीं है, जल्दी पकड़ लेने का कोई आग्रह नहीं है। एक एक चीज को उल्टाओ, उसके चारों तरफ से देखो। आस्तिक कहता है दुनिया है तो जरूर किसी ने बनाई होगी, उस बनाने वाले का नाम भगवान है। बिना बनाए दुनिया कैसे बन सकती है? सुनो उसकी, खोजो इस बात को कि यह ठीक तो कहता है, बिना बनाए दुनिया कैसे बन सकती है। नास्तिक की भी सुनो, वह कहता है अगर दुनिया बनाए बिना नहीं बन सकती, तो मैं ये पूछता हूं कि भगवान को किसने बनाया है। सुनो उसकी बात, वह भी तो अर्थपूर्ण बात कहता है। वह कहता है अगर दुनिया बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा। फिर भगवान को किसने बनाया है? और अगर कहो कि बनाया किसी ने है, तो पूछता है उनको किसने बनाया है? और तब पता चलता है कि यह तर्क ईश्वर के लिए बेमानी है। इससे ईश्वर न सिद्ध होता है, न असिद्ध होता है। ये दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक से चिंतन करेगा, तो वह पाएगा कि जीवन के परम सत्य के संबंध में कोई भी तर्क कुछ नहीं सिद्ध कर पाता, बुद्धि नहीं सिद्ध कर पाती। तर्क दलील देता है,
एक बात कहता है, लेकिन ठीक विपरीत तर्क दूसरी दलील देता है, दूसरी बात कहता है। अगर दूसरे तर्क को सुना ही नहीं तो एक तर्क को तुम पकड़ लोगे, लेकिन ये चिंतन ना हुआ, तुम आस्तिक हो जाओगे या नास्तिक हो जाओगे। ये चिंतन ना हुआ। चिंतन का अर्थ है एक एक तर्क को निष्पक्ष रूप से खोजो। खोजकर पता चलेगा कि कोई भी तर्क सत्य को सिद्ध नहीं कर पाता, कोई भी तर्क सिद्ध नहीं कर पाता। एक तर्क जो सिद्ध करता है, दूसरा उसे असिद्ध कर जाता है, और तब एक बहुत बड़ी प्रौढ़ता उपलब्ध होगी कि तर्क भी बुद्धि का एक खेल है। विश्वास बुद्धि के नीचे है, तर्क बुद्धि के भीतर है, लेकिन तर्क भी एक खेल है। और जिस दिन ये अनुभव होता है तर्क करने वाले विचारशील मस्तिष्क को, जब ये पता चलता है कि तर्क भी एक खेल है, तो तर्क से ऊपर उठने की संभावना का द्वार खुल जाता है। मैंने सुना है एक आदमी ने अमेरिका के एक बड़े नगर में ये खबर की कि मैं ऐसा घोड़ा लाया हूं जैसा घोड़ा पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। उस घोड़े का मुंह वहां है जहां पूंछ होनी चाहिए, और पूंछ वहां है जहां मुंह होना चाहिए। जिन्हें देखना होगा फला फला थिएटर में सांझ आ जाए, इतने इतने रुपए का टिकट होगा। सारा गांव टूट पड़ा। पुरानी कहानी है। अगर आप भी रहे होंगे उस गांव में तो आप भी जरूर गए होंगे। ऐसे घोड़े को देखने से कौन बच सकता है। लोग चिल्लाने लगे। भीड़ भारी है, सारा हॉल भरा है। हॉल के बाहर लोग भरे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि जल्दी घोड़ा निकालो। वह आदमी कहता है कि साधारण घोड़ा नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, घोड़ा आते ही आएगा। फिर धीरे धीरे इंच इंच जगह बढ़ गई। श्वास लेना मुश्किल है। और फिर उस आदमी ने पर्दा हटाया और एक साधारण घोड़ा खड़ा है। लोगों ने गौर से देखा। एक क्षण तो सकते में आ गए, सांस रुक गई। यही घोड़ा है। फिर लोग चिल्लाए, धोखा दे रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये तो साधारण घोड़ा है। उस आदमी ने कहा, जरा गौर से देखो मेरे तर्क को, मेरे तर्क को देखो। फिर लोगों ने गौर से देखा। कुछ खास बात नहीं दिखी, सिर्फ एक मामला दिखाई पड़ता है। घोड़ा साधारण है। सिर्फ जो तोबरा मुंह में बांधा जाता है, वह तोबरा उसकी पूंछ में बंधा हुआ है। उस आदमी ने कहा, देखो गौर से, इस घोड़े का मुंह वहां है जहां पूंछ होनी चाहिए, और पूंछ वहां है तोबरे में जहां मुंह होना चाहिए। ये घोड़ा बहुत विशेष है। और उसने लोगों से कहा, तर्क समझ गए मेरा। फिर लोग बिना शोरगुल किए चुपचाप वापस घर ले आए। जो मैंने कहा था वह वायदा कर दिया। तर्क तो ठीक है, लेकिन खिलवाड़ हो गया। सब तर्क खिलवाड़ है। ये भी तर्क के पहले पता नहीं चल सकता। ये तभी तर्क से गुजरकर ही पता चलता है। लेकिन कोई कहेगा, जब तर्क चिंतन से पता चलता है कि बेमानी है, तो हम तर्क ही क्यों करें, सोच विचार ही क्यों करें, पहले ही क्यों ना रुक जाएं। मैंने सुना एक स्टेशन पर बड़ा झगड़ा मचा हुआ। कुछ लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, और स्टेशन पर शोरगुल है। सारे लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, सामान रखो, जल्दी रखो, कोई पीछे ना छूट जाए, लड़का ना छूट जाए, पत्नी ना छूट जाए। गाड़ी छूटने को है। सीटी बजने लगी, घंटी हो गई, झंडी फहरने लगी। लेकिन एक आदमी के पास बड़ी भीड़ है। 8-10 आदमी उसे पकड़कर खींच रहे हैं, और वह आदमी ये कहता है, पहले मुझे बताओ, इस गाड़ी में चढ़ूंगा तभी जब तुम ये वायदा कर दो कि फिर इसमें से उतरना तो नहीं पड़ेगा। अगर उतरना ही हो तो चढ़ने की क्या जरूरत, हम चढ़े क्यों। अगर उतरना हो, अगर उतरना ही है तो हम बिना चढ़े ही बेहतर। वे लोग कह रहे हैं गाड़ी छूट जाएगी, रास्ते में तुम्हें समझाएंगे, उतारना तो पड़ेगा, लेकिन चढ़ना जरूरी है। लेकिन आदमी नहीं मानता है। वह कहता है, जब चढ़ना है और फिर उतरना है तो चढ़े क्यों। उसका तर्क ठीक है, लेकिन मित्र लोग जबरदस्ती उसे भीतर चढ़ा देते हैं। फिर हरिद्वार आ गया। अब सारे लोग उतर रहे हैं, फिर भी झंझट शुरू हो गई। मित्र कह रहे हैं नीचे उतरो। वह आदमी कहता है, हम चढ़कर उतरने वालों में से नहीं है, हम सिद्धांत के बड़े पक्के हैं, हम चढ़ गए तो चढ़ गए, हम ऐसे नहीं हैं कि कल कुछ आज कुछ, हम पक्के आदमी हैं, हम चढ़ गए तो चढ़ गए।
अब हम उतरेंगे नहीं। हमने पहले ही कहा था कि अगर उतरना हो तो चढ़ेंगे नहीं। मित्र जबरदस्ती नीचे उतार रहे हैं, लेकिन वह आदमी कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि जोर जबरदस्ती कर रहे हो। अगर उतारना था तो चढ़ाया क्यों था? वह आदमी ठीक कहता है, थोड़ी भूल करता है। जहां चढ़ा था वह हरिद्वार नहीं था, जहां उतर रहा है वह हरिद्वार है। तो विश्वास करने वाला आदमी भी कहता है कि एक समय जाकर तर्क व्यर्थ हो जाते हैं, तो फिर हम तर्क क्यों करें? लेकिन विश्वास हरिद्वार नहीं है। विश्वास तर्क से पहले की अवस्था है, और जो विश्वास पर रुक जाता है और तर्क से नहीं गुजरता, वह तर्कातीत बियॉन्ड द रीजनिंग कभी नहीं पहुंच पाता। तर्कातीत अवस्था उसे कभी नहीं उपलब्ध होती। वह तर्क के पहले ही रह जाता है। तर्क के बाद की अवस्था उसे कभी नहीं उपलब्ध होती। तो सत्य तर्कातीत है। सच परमात्मा तर्क से नहीं मिल सकता। सत्य तर्कातीत है, ट्रांसेंडेंशनल है, तर्क से भी आगे है। लेकिन जो तर्क करता है वही आगे जा पाता है। विश्वासी कहता है तर्क से भी तो नहीं मिलता, हम पहले ही रुक जाते हैं। वह कहता है हम तर्क में भी नहीं जाएंगे, हम तर्क के पहले रुक जाते हैं। वह तर्कहीन है, तर्कातीत नहीं। लेकिन जो तर्क से गुजरना है, उस प्रौढ़ता से गुजरता है, तब खोजता है, सारे तर्कों की एक एक बारी बात सुनता है और आखिर में चिंतन करता है। और तो चिंतन से, कंटेम्पलेशन से ये पता लगता है कि विश्वास तो पहुंचाता नहीं। तर्क पहुंचाता है लेकिन द्वार पर ही रोक लेता है, भीतर नहीं जाने देता। विश्वास तो झूठे द्वार पर खड़ा कर देता है। तर्क ठीक द्वार पर खड़ा करता है, लेकिन द्वार पर ही खड़ा करता है, भीतर प्रवेश नहीं करने देता। तर्क के बाद है चिंतन, वह भी विचार की तीसरी पीढ़ी है। चिंतन का मतलब है सारे तर्कों का निष्पक्ष आंदोलन, सारे तर्कों की निष्पक्ष समीक्षा। देखना है क्या है ठीक, क्या है नहीं ठीक। और जब तर्क को कोई बहुत गौर से देखता है तो पता चलता है कि तर्क जिसे सिद्ध करता है उसे असिद्ध भी करता है, उसे ही असिद्ध कर देता है जिसे सिद्ध करता है। तर्क दोनों पहलुओं की सिद्ध कर देता है, दोनों को असिद्ध कर देता है। और तब तर्क के खेल रह जाता है, एक जाल रह जाता है, एक पहेली रह जाता है, जिसे पहेली का अपना सुख है, लेकिन पहेली के बाहर जाने का वहां कोई मार्ग नहीं। लेकिन जो इस पूरी पहेली को जिएगा वह बाहर हो जाता है। एक गांव के एक सम्राट ने तय किया कि मैं अपने गांव में असत्य नहीं चलने दूंगा, झूठ नहीं चलने दूंगा, और जो सच नहीं बोलेगा उसको फांसी लगा दूंगा। गांव के एक बूढ़े सन्यासी को बुलाकर उसने पूछा कि तुम्हारी क्या आज्ञा है? मैंने तय किया है कि असत्य नहीं चलने दूंगा, आशीर्वाद दो। उस सन्यासी ने पूछा करोगे क्या? तरकीब क्या है असत्य न चलने देने की? उसने कहा मैं एक आदमी को रोज फांसी पर लटकाऊंगा जो असत्य बोलेगा। उस सन्यासी ने कहा बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि अभी तक यही तय नहीं हो सका कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, निर्णय का रास्ता क्या है। उस आदमी ने कहा तर्क करेंगे, विचार करेंगे। उसने कहा कि ठीक है जी, बहुत अच्छा, लेकिन तर्क और विचार से निर्णय होगा। तर्क और विचार से विश्वास के जो निर्णय थे वे खंडित हो जाएंगे। तर्क और विचार निषेधात्मक प्रक्रिया है, नेगेटिव है। वह उखाड़ दोगे विश्वास को, लेकिन पॉजिटिव कुछ देगा, विधायक कुछ मिलेगा। पता चलेगा क्या है सत्य, क्या है असत्य। उस राजा ने कहा हमने इसलिए आपको पूछने के लिए बुलाया है, आप हमें बताएं, हम वैसा करें। उस फकीर ने कहा फांसी कहाँ लगाओगे? राजा ने कहा गांव का जो नगर द्वार है, कल सुबह नए वर्ष के शुरू दिन में एक आदमी को हम वहां लटकाएंगे जो झूठ बोलते पकड़ा जाएगा। उस फकीर ने कहा फिर मैं कल सुबह नगर द्वार पर मिलूंगा। कल सुबह आप नहीं मिल जाए और अपने तर्क शास्त्रियों को लेकर वहां आ जाए, जो निर्णय कर सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो दूसरे दिन दरवाजा खुला, फकीर अपने घोड़े पर सवार भीतर प्रविष्ट हुआ। राजा ने पूछा घोड़े पर सवार आप कहाँ जा रहे हैं?
उस फकीर ने कहा, मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? आपको और फांसी पर चढ़ाएगा? उस फकीर ने कहा, अगर झूठ बोलता हूं तो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन तब तो मैंने बोला वह सत्य हो जाएगा। और अगर मुझे फांसी पर नहीं चढ़ाते तो झूठ बोलने वाले को बिना फांसी पर चढ़े भी न जाने दिया है। अब तुम निर्णय कर लो। ये तुम्हारे सब विचार करने वाले निर्णय कर लो, मुझे फांसी देनी है कि नहीं देनी है। वह राजा और उसके पंडित बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर हम इसे जाने देते हैं तो यह आदमी झूठ बोल रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, और अगर नहीं जाने देते और फांसी पर लटकाते हैं तो यह सत्य हो जाता है, और हमारी फांसी देना सत्य के लिए फांसी हो जाती है। अब हम क्या करें? उस फकीर ने कहा, जब तुम निर्णय कर लो तो मुझे खबर दे देना, मैं फांसी पर चढ़ने आ जाऊंगा। मैं अपना घोड़ा बढ़ाकर चला गया। फिर वर्षों बीत गए, उस फकीर को कोई खबर नहीं आई। बार बार उसने खबर भेजी राजा को कि निर्णय हुआ तो बोलो। उस राजा ने कहा कि भाई कुछ निर्णय नहीं होता, हम तर्क कर करके हार गए। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि हम सत्य को कैसे जानें। तो उस फकीर ने कहा, तर्क करो, और जब हम हार जाएं तो तर्क के ऊपर उठो, सोच विचार के ऊपर उठो, लेकिन हारे बिना कोई ऊपर नहीं उठ सकता। तो तर्क का एक ही उपयोग है, विचार का एक ही उपयोग है, मनन का एक ही उपयोग है कि अंतिम चरण में मनन, विचार, तर्क अपने को ही व्यर्थ कर जाते हैं। विचार अंततः वहां पहुंचाता है जहां विचार कहता है निर्विचार हो जाओ, तो द्वार खुल सकता है। विचार से तो एक चक्कर पैदा होता है, खुलता नहीं है। तो विश्वास एक कांटा है जो लगा है पैरों में, और किसी आदमी को कांटा लगा हो और हम उससे कहें कि दूसरा कांटा ले आए तुम्हारे कांटे को निकालने को, वह आदमी चिल्लाए और कहे कि पागल हुई हो, एक ही कांटा मुझे काफी तकलीफ दे रहा है और तुम दूसरा कांटा चुभाना चाहते हो। हम उससे कहें, हम उस कांटे को इस कांटे को निकालने को लाते हैं, कांटा ले आए, उसका पहला कांटा निकाल कर फेंक दें, और वह आदमी दूसरे कांटे को पहले कांटे के घाव में संभाल कर वापस रखने लगे और कहे, इसने बड़ी कृपा की है। इसे हम संभाल कर उसी छेद में रख लेते हैं। हम उससे कहें तू पागल है, फिर तो बात वही हो गई। तो मैं विश्वास का विरोधी हूँ, विचार के पक्ष में। विचार के कांटे से बस विश्वास की जड़ें उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। फेंक देने बिना कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि फिर विश्वास की जगह विचार की रख लेना। जैसे ही वह कांटा व्यर्थ हुआ, विचार भी व्यर्थ हो जाता है। और विचार व्यर्थ होता है तभी जब हम विचार से गुजरते हैं, विचार करते हैं, खोजते हैं, और आखिर में पाते हैं कि विचार करने से धारणाएं मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। ट्रुथ नहीं मिलता, कंसेप्ट्स मिलते हैं, सत्य नहीं मिलता। कितना ही विचार करें, हमें कुछ धारणा मिल सकती है कि ऐसा होगा सत्य, लेकिन ऐसा है सत्य, ये नहीं मिलता। विचार करने से, सोचने से पता चलता है कि शायद कुछ ऐसा होगा। परहैप्स, विचार कभी भी परहैप्स के ऊपर नहीं ले जाता, वह कहता है शायद ऐसा होगा। इसीलिए विज्ञान परहैप्स के ऊपर नहीं उठता। विज्ञान कहता है कि शायद ऐसा है, कल बदल सकता है, परसों बदल सकता है, फिर आगे बदलता रहेगा। न्यूटन कुछ कहता है, आइंस्टीन कुछ और कहता है। आइंस्टीन के बेटे कुछ और कहेंगे, उनके बेटे कुछ और कहेंगे, और हमेशा परहैप्स लगा रहेगा। लगा रहेगा स्थान है। इतना हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हम जानते हैं उससे ऐसा लगता है, कल तक हम और जानेंगे और अन्यथा लग सकता है। तो विचार स्यात के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, परहैप्स के ऊपर, भावना के ऊपर नहीं ला सकता। विचार एक धारणा देता है, कंसेप्ट एक प्रत्येक की ऐसा हो सकता है। विचार की धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो वहां है जहां सारी धारणाएं छूट जाती हैं। अब तुम लोगों की धारणाएं तो छुटा रहा हूं, लेकिन विचार से गुजरना जरूरी है। सुख है एक विचार दे संता शरण गया। मैं एक उदाहरण के लिए कहूं, एक आदमी गरीब है, नंगा खड़ा है सड़क पर,
फिर एक महावीर हैं, वह राजपुत्र हैं। उन्होंने सुंदरतम वस्त्र पहने हैं, वे सुंदरतम गद्दों पर सोए हैं। उन्होंने जीवन का सब सुख भोग पाया है। फिर वे भी सब छोड़कर रास्ते पर आकर नंगे खड़े हो गए हैं। ये दोनों आदमी नंगे खड़े हैं। अगर इनका एक फोटोग्राफ उतारा जाए तो फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा और इन दोनों के नंगेपन में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन एक नंगा आदमी जिसने कपड़े नहीं पहने और ही तरह से नंगा है, और एक आदमी जिसने सब सुंदरतम वस्त्र जाने नंगा होकर खड़ा हो गया है और ही तरह से नंगा है। एक का नंगापन गरीबी है, दरिद्रता है। एक का नंगापन मजबूरी है और दूसरे का नंगापन आनंद है, मुक्ति है, स्वेच्छा है। एक के नंगेपन में कपड़े पहनने की आकांक्षा छिपी है, दूसरे के नंगेपन में कपड़ों को ऊपर चले जाने का द्वार खुल गया है। ये दोनों आदमी दो भांति नंगे हैं। महावीर की नग्नता का सौंदर्य ही और है, गरीब आदमी की नग्नता एक कुरूपता है, एक अगलीनेस है। क्योंकि गरीब आदमी के भीतर वस्त्रों की चाह छिपी है, उस नग्नता के भीतर मांग है, वस्त्र मिल जाए। वस्त्र नहीं मिल रही है, ये पीड़ा है। महावीर वस्त्रों से ऊपर उठ गए हैं, वह भी नग्न खड़े हैं। वहां वस्त्रों की कोई मांग नहीं है, वहां मांग ही खत्म हो गई है। अब वह नग्नता अत्यंत निर्दोष है। अब उस नग्नता में अपने को छिपाने की, वस्त्रों की मांग की कोई कल्पना नहीं है। एक आदमी विश्वास कर रहा है, वह गरीब आदमी की तरह नंगा है। एक आदमी विचार करके विचार के ऊपर चला गया है, वह महावीर की तरह नग्न है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास करने वाला भी विचार नहीं करता, विचार से ऊपर उठ जाने वाला भी विचार छोड़ देता है। लेकिन विचार न करना एक बात है और विचार छोड़ देना बिल्कुल दूसरी बात है। ये दोनों भेद न दिखाई पड़ने से विश्वास करने वाला सोचता है हम भी वही है जहां निर्विचार वाला पहुंचता है। वहां वह कभी नहीं हो सकता है। एक बात मेरी याद रखना, इस विचार की प्रक्रिया से गुजरना एक अनिवार्यता है। ये गुजरना एक अनिवार्य चरण है। इससे गुजरे बिना कोई कभी निर्विचार को नहीं पहुंच सकता है। तो विचार दूसरी सीढ़ी है। विश्वास को तोड़ दें, खंड खंड उखाड़ दें, जड़ जड़ फेंक दें विचार की धार से। और जब विश्वास फेंक जाए और विचार की पूरी तपश्चर्या से आप गुजर जाएं और उस जगह पहुंच जाएं जहां विचार चक्कर में घूमने लगे और कोई मार्ग न सूझे, धारणाएं हाथ में आ जाएं, सिद्धांत हाथ में आ जाएं, लेकिन सच हाथ में ना आए, परमात्मा हाथ में ना आए, तब विचार ही रहेगा। अब मुझे छोड़ दो, अब मुझसे ऊपर चले जाओ, अब मैं किसी काम का नहीं। विचार ही कहेगा कि अब मुझे छोड़ दो, अब मेरे ऊपर चले जाओ, अब मैं किसी काम का नहीं हूं। जो अंतिम दान है विचार का, वह ये है कि वह कह जाता है कि मैं भी व्यर्थ हूं, मुझे भी पार करो। उस तीसरी सीढ़ी में हम उस पर विचार करेंगे, निर्विचार पर, अर्थात ध्यान पर। पहली, विश्वास नहीं लिखा है उस द्वार पर, विश्वास नहीं। और मैंने कहा विचार, और जब विचार से गुजरेंगे तो पाएंगे कि लिखा नहीं है उस द्वार पर, विचार भी नहीं मिला है उस द्वार पर। परमात्मा के द्वार पर यह भी नहीं लिखा है कि विचार करो और भीतर आ जाओ। विचार करके द्वार के बाहर तक पहुंच जाओगे, भीतर नहीं जा सकते। तीसरी सीढ़ी में हम सोचेंगे, खोजेंगे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, निर्विचार क्या है। क्या निर्विचार लिखा है उस द्वार पर? आने वाली चर्चाओं में मैं ध्यान पर, निर्विचार पर और भी ज्यादा चर्चाओं करूंगा। और उसके बाद भी मैं यह चर्चा करूंगा कि ध्यान को भी छोड़ देना पड़ेगा। क्या वह भी भीतर अंतर्गृह तक नहीं पहुंचा सकता? वह भी नहीं पहुंचता है। विश्वास छोड़ो विचार से, विचार छोड़ो विश्वास से, फिर निर्विचार भी छोड़ दो, तब जो शेष रह जाती है समाधि की दशा। वह वहां पहुंचा देती है जहां परमात्मा का आवास है। आज की बात पर जो भी प्रश्न हो, मैं अगली वीडियो में जवाब देने की उनकी कृपा करूंगा।
ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पर भी आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। शेयर करना तो कर सकते हैं इस वीडियो को, आपकी मौज है। वरना मेरी प्रार्थना है कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को इसी चैनल पर ज़रूर सुनने की कृपालता करें जी। अगर पुरानी वीडियोस को सुनोगे, हो सकता है आपके किसी ऐसा द्वार खुल जाए कि आपका मन भजन सिमरन में आपको तंग ना करे। अगर ये भी वीडियो आपको समझ ना आई हो तो कृपा करें इसको भी बार बार सुने, वरना आपकी अपनी मौज है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, कुछ ना करने में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से
छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।